हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस कोर्स में शेखर सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको प्रॉफिट क्लास पढ़ाया जा रहा है और टॉपिक्स वाइज पढ़ाया जा रहा है। ट्रिकी को अप्रोच, व्यवहारिक अप्रोच दोनों बताया जा रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन क्यों सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ बात करते हैं। इस पे कल थोड़ी सी बात हम लोग ने किया हुआ था। अब इस पे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब देखिए, यदि किसी वस्तु को बेचने पर वाई वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, जैसे ये ट्रिक है, इसका व्यवहारिक अप्रोच क्या है वो भी हम बताएंगे। कोई वस्तु x है, उसको y रुपए में अगर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बेचा जाता है तो उसमें प्रॉफिट होती है कि लॉस होती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास x कोई वस्तु है, उसको y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बेचा जाता है, तो हमारे पास प्रॉफिट क्या होती है, लॉस क्या होती है, इसके फार्मूले हैं। एक बार हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, इसके बाद व्यवहारिक अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों आना जरूरी है कि कौन सा आपको परीक्षा में कौन याद आ गया। दिया है, यदि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत y बट्टे एक्स माइनस वाई इंटू 100%, वाई बट्टे एक्स माइनस वाई इंटू 100%। ये लाभ का फार्मूला है, y बट्टे एक्स माइनस वाई इंटू 100%। दूसरा है, यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती तो हानि का प्रतिशत y बट्टे वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 100%। ये आपका फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। जब इसको आप नोट कर लेंगे तो पुनः हम आगे आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए, यदि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत y बट्टे एक्स माइनस वाई इंटू 100%। नोट कर लिया। दूसरा है, यदि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या होगी, y बट्टे एक्स प्लस वाई इंटू 100%। तो देखिए, यहां से दोनों नोट कर लिया। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो y बट्टे एक्स माइनस वाई इंटू 100%, ये लाभ प्रतिशत है। यदि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या है, y बट्टे एक्स प्लस वाई इंटू 100%। तो आप देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो अच्छे से हम लोग समझ में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस पे कोई ऑप्शन नहीं लिखा गया है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इस पे कोई ऑप्शन नहीं लिखा गया है, इससे आपको परेशान होना भी नहीं है। आप देखिए, ये सलूशन लिख दिया गया है। एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए कि 150 बटन है। कितने बटन है, 150। 150 बटन जब बेचता है, ये सेलिंग है, सेल करता है, SELL। 150 बटन सेल करता है तो 25 बटन के सेलिंग प्राइस के 25 बटन के सेलिंग प्राइस के 25 बटन के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लाभ होता है। लाभ कितना होता है, 25 बटन के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ उसको कितना होता है, 25 बटन के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लाभ हो जाता है। हमेशा आप ये जानते हैं, प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य पे ही निकाले जाते हैं, ये जानते हैं। या तो उसका जैसे हम लेते हैं विक्रय मूल्य को भी लेते हैं अगर,
तो उतने वस्तुओं का क्रय मूल्य उस वस्तुओं को उतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोनों मूल्यों का जब समानता आती है तो विक्रय मूल्य हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां से देखिए, अगर ये बात करें दोनों में सब्ट्रैक्ट करें तो 125 बटन 125 बटन जो 125 बटन है हमारे पास, ये 125 बटन है ना, जो हमारा, आप देखिए 125 बटन का जो सेलिंग प्राइस, उतने बटन का हमारा क्रय मूल्य भी है। देखिए 150 जब बेचा तो उसको क्या हुआ, 125, इसका फायदा कितने का हुआ, 25 बटन का। तो इसीलिए इन्होंने देखिए एक जो ट्रिक बनाई है, एक ट्रिक बनाया इन्होंने, इसको हम प्रीवियस में चले जाए तो ट्रिक बनाई है ना। आप ये देखिए, एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो वाई बट्टे एक्स माइनस वाई इंटू 100%। तो ये ट्रिक देखो यही से आती है। आप देखिए यहां से अगर हम निकालें लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, यहां से हम फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, 25 का फायदा होता है कितने पे होता है, 125 पे होता है, पूरे 100%। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, और नहीं तो ट्रिकी अप्रोच है। 25 पंजे 125, 5 बार कटा 5 विषयम 100, दैट इज 20% आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गई, 20% की प्रॉफिट हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, 20% का लाभ, 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। देखो बेसिक्स समझने के है कि 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 150 में से 25 घटा देंगे तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा फिर, तो वही लिखा गया, इसीलिए 150 से 25 घटाया गया तो हमें ये सीपी कन्वर्ट हो गया। जब ये सीपी हो गया यहाँ से, तो 25 बट्टे 125 गुणे 100 आपको मिल गया यहाँ से। ये तो आप देखो एज ए, ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये व्यवहारिक कंसेप्ट है। लेकिन हम यहाँ करें लाभ प्रतिशत की बात करें, वो कह रहे हैं लाभ प्रतिशत में अगर हम बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें, ये होगा एक्स, सॉरी, लाभ प्रतिशत की बात करें तो देखो यहां से y बट्टे एक्स माइनस वाई इंटू 100% है। क्या y की वैल्यू कितना है, ये देखो y की वैल्यू है आपका 25, x की वैल्यू कितना है आपका 150, तो y बट्टे 25 बट्टे 150 है तो 150 माइनस 25 गुणे 100 परसेंटेज के साइन, ठीक है, 25 इतना हो गया। तो आप देखिए यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें आगे, कितना हो गया, 25 बट्टे 125 गुणे 100 कितना हो गया, परसेंटेज। 25 पंजे 125, 5 विषय हम 120, दैट इज 20%। कितना हो गया आपका, 20%। कितना हो गया, 20% हो गया। तो आप देखिए, आप ट्रिकी अप्रोच भी निकालेंगे तो आपको वही मिलेगा, और व्यवहारिक अप्रोच निकालेंगे तो भी आपका वही मिलेगा। इसका व्यवहारिक अप्रोच से आप सब सॉल्व करते थे तो इसमें एक ये कंसेप्ट था कि जैसे मान लीजिए 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आप देखिए जो 150 बटन का ये प्रॉफिट कितने की हुई, तो 25 की लाभ हुई, तो 150 में से 25 आप घटा देंगे तो 150 बटन जब घटा 150 बटन पे 25 का फायदा हो जाता है। तो इसमें से आप देखिए सीधे सीधे 25 आप घटा लीजिए, 25 आपने घटा लिया तो आपको कितना मिला, 50 मिल गया, है ना। 25 आपने घटा लिया तो 125 मिल गया, तो 25 बटे 125 गुणे 100। ये तो आपका देखिए जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपका व्यवहारिक कंसेप्ट है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट ये है जो ट्रिकी बनाया गया, तो इसी व्यवहारिक से ट्रिकी लेके चलाया गया। तो ये है 25 बट्टे 125, 150 माइनस 25, इसकी वैल्यू y मान ले तो y बट्टे एक्स माइनस वाई गुणे 100%। y की वैल्यू आपका 25 है तो 25 बट्टे 150 माइनस 25 गुणे 100% हो गया। 25 बट्टे 125 गुणे 100, 25 पंजे 125, 5 विषय 20%, दैट इज 20% आपका उत्तर आ गया। कितना आंसर आ गया आपका, 20%। ठीक है, अगर हम अगली बार चले, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें।
34 पुस्तकों को बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 34 पुस्तकें बेच देता है तो 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो खरीदा कितने में था, एक्चुअली कितने में खरीदा था वो हमें निकालना है। जो खरीदा था वही उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। तो अगर हम यहाँ बात करें सीपी की बात करें, यहाँ से कास्ट प्राइस की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 34 + 6 इतना हो जाएगा। 34 6 कितना हो गया, 40। अब आप देखिए 40 वस्तुओं का इन्होंने क्या 34 वस्तुएं बेचने पे 6 वस्तुओं का क्या हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर हमारी हानि हो जाती है। तो बेचा क्या, 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना ये पूछा गया है। क्या ज्ञात करना, हानि प्रतिशत क्या है, 34 पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, हानि का प्रतिशत क्या है ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपका सीपी यहां से निकाल लीजिए, कास्ट प्राइस कितना हो गया। अब 6 की हानि होती है तो 40, ये 36 4 40 हो गया। 40 वस्तुओं की सीपी के बराबर हो जाएगा, ये 40 वस्तुओं की सीपी के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत में लॉस, हानि को बोलते हैं लॉस, लॉस आपको प्रतिशत में निकालना है। तो लॉस जब प्रतिशत में आप निकालेंगे कितने का लॉस हुआ, 6 का लॉस हुआ। 6/40 सीपी के गुणे 100 कितना हो गया, 1 0 0 से कट गया, 2 3 6 2 दूनी 4 2 5 10 5 हो गया, 5 15%। वैसे भी कर सकते हैं आप, 20 पंजे 100 हो गया, 20 दूनी 40 2 3 6 15% का आपका लॉस हुआ। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो ये 15% आंसर हो गया। अगर हम ट्रिक की बात करें हानि प्रतिशत में, हानि प्रतिशत में ये था y/x + y × 100%, यही था ट्रिक की बात। तो ये देखिए ये x है, x की वैल्यू कितना है, 34 है। y की वैल्यू कितना है, ये y है, y की वैल्यू कितना है, 6 है। y की वैल्यू 6 है ना, x की वैल्यू 34 है और y की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो आप देखिए यहां से अब y/x + y × 100%, तो y की वैल्यू कितना आपका 6 है। तो 6/34 + 6 गुणित 100%, यही है। तो क्या हो जाएगा आपका 6/40 गुणे 100%, गुणा कर लीजिए, 20 दूनी 40 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 बार हो गया, 3 5 15 15% हो गया, आपको समझ में आ गया। 3 5 15% का लॉस होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया 15% का लॉस होता है। इस क्वेश्चन को देखिए व्यवहारिक अप्रोच से अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आपका ओरल हो जाएगा, और उसको ट्रिक व्यवहारिक अप्रोच से आएगा तभी आप ट्रिक में अच्छे से ढाल पाइएगा। इसमें है कि 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कितनी होती है, 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तब उसकी हानि प्रतिशत क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हानि क्या है, y/x + y × 100%, ये आपका फार्मूला है। तो y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 34 है। तो 6/34 + 6 गुणे 100%, तो 6/34 6 40 हो गया, गुणे 100%। फाइंड आउट किया, आपका क्या आ गया, 15% आ गया, 15% आ गया। सीपी बराबर क्या हो गया, तो ये आपका हानि प्रतिशत आ गया। दूसरी बात, वहां से अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा 34 बेचने पे 6 के बराबर हानि होती है। तो 34 में 6 अगर आप जोड़ देंगे तो 40 होगा। तो ये 40 वस्तुओं के सीपी के क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा, 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। तो दैट मीन्स वही है कि जितना 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, और पैसे की बात करें जितने रुपए में 40 वस्तुएं बेची जाती है, और 36 वस्तुएं 36 से 40 वस्तुएं जितने में खरीदी जाती है, 36 वस्तुओं उसको बेची जाती है। तो वो कहा कि उतने का लॉस होता है 6/40 गुणे 100%। तो आप यहां से भी निकाल लेंगे, चाहे जैसे निकाल लेंगे आपको समझ में आ जाएगा।
तो ट्रिक वाला भी देखिए बेहतर है, वो भी बेहतर है, जो आपको समझ में आया वो सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब कुछ परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जरा आप पढ़िए, यह है 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। जब 39 बेचने पे 13 का फायदा हो जाता है, 39 बेचा जहां 13 का फायदा हुआ, तो आप देखिए यहां से सीपी निकालने का एक बेस्ट तरीका है। सीपी निकालने का 39 जब बेचता है 13 का फायदा होता है। कितने का फायदा होता है? 13 का फायदा होता है। कब? जब 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहां से, अगर हम यहां से बात करें तो एकदम सही तरीका देखिए यहां से कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन के आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये 39 बराबर x है और ये 13 बराबर y है। तेरह बराबर, ये इसलिए लिख दिया गया कि अभी ट्रिकी अप्रोच से ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे तो वहां में आसानी से हम लिख लेंगे। अब यहां से सीपी निकालें तो 29 जब हम बेचते हैं, 39 बेचते हैं तो हमें 13 का फायदा हो जाता है। तो 39 में से अगर हम 13 सब्ट्रैक्ट कर ले, 39 में से ये 39 है ना, 39 माइनस 13 कितना मिल जाएगा? 13 दूनी 26, 26 मिल जाएगा। अब आप देखिए 26, अब 26 वस्तुएं हमें 13 का फायदा हो गया, तो 26 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 39 वस्तुओं का, 26 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, सॉरी, ये 39 बेचने पर 13 का फायदा होता है। 39 बेचा और 13 का फायदा हुआ। जब 39 बेच लिया, 13 का फायदा हो गया हमें, तो 39 में से 13 हम घटा लेंगे तो हमें 26 मिल जाएगा। तो ये है सीपी आ जाएगी इसकी। आप देखिए यहां से, अब इसको प्रॉफिट कितने का होता है? प्रॉफिट लाभ प्रतिशत में क्या होता है? लाभ प्रतिशत की बात करें तो ये हो जाएगा 13 का लाभ होता है 26 गुणे 100%। ठीक है, तो कितना होगा ये? 13 दूनी 26, 2 बार कट गया, 50 बार ये कट गया, ये 50% का आपको प्रॉफिट मिल गया। अब हम क्या करें इस पे? ट्रिकी से लगाए, ट्रिक से लगाए। देखिए आपका ट्रिक है, ट्रिक भी देख लीजिए। लाभ प्रतिशत में बराबर ये हो जाएगा y बट्टे x माइनस y गुणे 100%। ये हो जाएगा y बट्टे x माइनस y इंटू 100%। अब y की वैल्यू कितना है? 13 बट्टे 39 माइनस 13 गुणे 100%। अब आप देखिए ये क्या हो गया? 13 बट्टे 26 गुणे 13 बट्टे 26 गुणे 100%। 13 दूनी 26, 2 50, 50 बार ये कट गया, दैट इज 50% का आपको फायदा हुआ। तो आंसर आपका क्या हो गया? डी हो गया। तो आप देखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है y बट्टे एक्स माइनस वाई इंटू 100%। तो 13 बट्टे 39 माइनस 13 गुणे 100%, 13 बट्टे 26 गुणे 100%। और ट्रिकी क्या है? ट्रिकी अप्रोच क्या है कि 39 में से आप 13 घटा देंगे तो 26 आ जाएगा। जब ये 26 आ जाएगा तो 13 का फायदा मिल जाएगा आपको, 13 का फायदा मिल जाएगा। 39 बेचने पे 13 का फायदा मिल जाता है, तो इसमें से घटा लीजिए आपको 13, तो 13 बट्टे 26 गुणे 100 कर लीजिए, ये भी फाइंड आउट कर लीजिए, इधर से वो मिल जाएगा आपको। तो दैट इज व्यवहारिक तरीका है और ये आपका ट्रिकी अप्रोच है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगी? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, सब देख लीजिए फिर सॉल्व कराते हैं।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का कितना प्रतिशत है, ये है अगला। ये दो क्वेश्चन है आपका, इन दोनों क्वेश्चन को देखिए। दो क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि के 3 गुना है। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है इस वस्तु के बेचने की हानि का 3 गुना है। अब देखिए आज थोड़ा सा टाइम हो गया है, पूरा हम अगले क्लास में इसको आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।